अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नी पेन के बारे में, यानी कि घुटनों का दर्द होना, और अगर पंजाबी में तक कहें तो गोडों में दर्द होना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नी पेन होता क्यों है, ठीक है, और नी पेन की वजह से हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं डेली लाइफ में जो हम नहीं कर सकते। तो नी पेन की काफ़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नी पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें मोस्टली आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, या एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है तो उसमें भी नी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, नी पेन का प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर कोई स्प्रेन हो जाए या स्ट्रेन हो जाए मसल, तो उसमें भी नी पेन स्टार्ट हो जाता है। और कोई फ्रैक्चर हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर फीमर आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाए। फीमर जो होती है वो थाई में एक बोन होती है, उसको कहते हैं फीमर, यानी कि घुटने से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस बोन को फीमर कहते हैं। अगर वो फ्रैक्चर हो जाएगी तो उसकी वजह से भी नी उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, यानी कि आपका घुटना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। अब मोस्टली पेशेंट्स क्या कहते हैं, ये हमारे पास जब आते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि हमारे घुटने में खला आ गई है, ये क्या हो गया है कि उसमें वो घिस गया है। तो ऐसा नहीं होता, खला नहीं आती, बल्कि होता क्या है कि उसमें जो गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। गैप रिड्यूस होने की वजह से नी प्रॉब्लम जो होता है, नी पेन का प्रॉब्लम वो शुरू हो जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप घर में रह के आसानी तौर पर कर सकते हैं। इसमें आइसोमेट्रिक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होंगी जो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अब बात कर लेते हैं कि नी पेन जो होता है वो क्यों होता है। नी पेन में मैंने आपको जैसे अभी पहले ही बताया कि नी पेन में क्या हो रहा होता है कि हमारा जो गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और एज के साथ साथ या कोई भी इंजरी हो तो उसकी वजह से भी नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है जो नी पेन के पेशेंट्स होते हैं वो लेकर आ रहे होते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या एहतियातें करनी चाहिए। एहतियात आपको यही करनी चाहिए कि अगर आप सीढ़ियाँ ज़्यादा उतर चढ़ रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप नमाज जो है वो नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब खड़े होकर पढ़ रहे हैं, फिर ज़मीन पर सजदा वगैरह कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें। उससे बेहतर है आप चेयर ले लें, चेयर पर बैठ के नमाज़ पढ़ लें। इसके अलावा अगर आपके घर में वॉशरूम जो है उसमें कमोड नहीं है तो आप कमोड का इस्तेमाल करें, या चेयर ले लें जो वॉशरूम में यूज़ होती है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक आपके नी पेन को कम करेगी। और इसके अलावा आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यू कोई इंजरी हुई है, ये किसी फ्रैक्चर के बाद अगर आपका नी प्रॉब्लम शुरू हो गया है या कोई स्प्रेन हो गया है, तो आपने फ़ौरन जो प्रोटोकॉल या फ़ौरन जो ट्रीटमेंट फॉलो करना है घर में वो है राइस प्रोटोकॉल। राइस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि रेस्ट, कंप्रेशन, आइसिंग और एलिवेशन होता है। अब आर से आ जाएगा, राइस स्टैंड्स फॉर आर रेस्ट। रेस्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपने रेस्ट करना है, ठीक है। फिर आई से आ जाएगा आइसिंग। आइसिंग में आपने क्या करना है, बर्फ़ की टकोर करनी है, और इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी कोल्ड पैक ले लेंगे, उससे आप बर्फ़ की टकोर कर लेंगे। या आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोल्ड पैक नहीं है तो आप बर्फ़ को क्रश करें और आप शॉपिंग बैग में डालें या जिप लॉक बैग में डालें, और उससे भी आप ईज़िली कोल्ड पैक या बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में आपने क्या करना है, आप कोई भी बैंडेज लेंगे और उसको बांध देंगे उस जगह पे, तो उससे भी क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। अब आ जाता है ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन में आपने क्या करना है, अपने जो टांग है उसको आपने क्या करना है, अपने बॉडी लेवल से ऊपर रखना है, यानी कि जैसे आप लेटे हुए होंगे तो आपने अपनी टांग को अपने बॉडी लेवल से ऊपर रखना है। रात को सोते हुए आप ये लाजमी करें क्योंकि उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो वो एलिवेट भी आपकी टांग हुई रहेगी। अब उसके बाद हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। इसमें आइसोमेट्रिक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं, ठीक है। वो बहुत बेसिक होती हैं और पेशेंट घर में आसानी परफॉर्म कर सकता है विदाउट किसी के असिस्टेंस के। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग करवाते हैं वो होती है स्ट्रेट लेग रेस। स्ट्रेट लेग रेस में आपने क्या करना है, आप सीधे लेटेंगे, आप अपनी एक नी को बेंड करेंगे जो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, और जो नी आपकी अफेक्टेड है उस टांग को आप सीधा ऊपर उठाएंगे, ठीक है। इतना उठाएंगे कि आपको पेन ना हो, ज़्यादा नहीं उठाना, ठीक है। जहाँ पे आपको पेन हो वहाँ पे बेशक स्टॉप कर दें, ठीक है, और हल्का आहिस्ता आहिस्ता करके इस ड्यूरेशन को आप बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आपकी बॉडी इस चीज़ की आदी होगी तो आप फिर इस ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। शुरू में आपने हर चीज़ कम रखनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है वो आती है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में आपने क्या करना है, सीधा आप लेटेंगे, अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। ये भी आपने दिन में 2 से 3 मरतबा करना है, ठीक है, और इसकी भी
रिपीटिशन शुरू में आप कम रखेंगे, यानी 5 to 10 रिपीटिशंस रखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसको भी इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है पिलो स्क्वीज़। पिलो स्क्वीज़ में आपने क्या करना है, आप कोई भी तकिया लेंगे या टॉवल का रोल बना लेंगे, उसको आप अपने घुटने के नीचे रखेंगे जो आपका घुटना अफेक्टेड है, ठीक है, और क्या करेंगे, अपने घुटने से उस टॉवल को प्रेस करेंगे। इसके अलावा अब आपने क्या करना है कि फिर दूसरा जो आपने पिलो स्क्वीज़ करना है वो आप क्या करेंगे, अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और दोनों घुटनों के बीच में आप क्या करेंगे, टॉवल रख लेंगे रोल बना के या पिलो रख लेंगे, तो उससे भी क्या करेंगे, आप स्क्वीज़ करेंगे अपने दोनों घुटनों की मदद से उसको, टॉवल को या पिलो को, तो उससे भी क्या होता है कि काफ़ी स्ट्रेंथन आ जाती है आपके नीज़ में और काफ़ी हद तक पेन रिलीफ होता है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस। अब आपने ये करना है कि आपने इसको दिन में 2 से 3 मरतबा करना है, ठीक है, और इसके अलावा आपने शुरू में इसकी ड्यूरेशन कम रखनी है, मतलब आपने शुरू में 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसको इंक्रीज़ करना है। शुरू में ही आप यही नहीं हो कि फर्स्ट डे ही आप आधा घंटा कर रहे हो, इससे क्या होगा, एक तो आप थक जाएंगे और आपके मसल भी स्पाज़म में चले जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये एक्सरसाइज हैं जो आप घर में आसानी तौर पे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई कमेंट्स हो या कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।